बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान पर ध्यान ना देने की वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इनफर्टिलिटी पुरुष और महिला किसी में भी हो सकती है, लेकिन आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात दिमाग में यही आती है कि आखिर इनफर्टिलिटी हम किसे कहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या तब होती है जब एक कपल यानी कि हस्बैंड और वाइफ गर्भ धारण के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन लंबे समय तक कई कोशिशों के बावजूद भी महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है। इनफर्टिलिटी की इस परेशानी से निजात पाने के लिए कई कपल्स कई जगहों जैसे कि पीर फकीर के चक्कर भी लगाते रहते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में काफ़ी प्रयास के बाद भी सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सही समय पर इस परेशानी के लक्षण पता कर लिए जाएं, तो इलाज आसानी से किया जा सकता है और इस समस्या से भी जल्द ही छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इनफर्टिलिटी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी डॉक्टर नेहा प्रेमी अग्रवाल, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट एवं IVF स्पेशलिस्ट हैं, प्रेमी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, माधव डिस्पेंसरी के सामने, लश्कर, ग्वालियर में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी अग्रवाल हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे IVF और इनफर्टिलिटी, जिसे हम साधारण भाषा में बांझपन कहते हैं, उससे संबंधित कुछ बातें करने आई हूँ। आपको उसके बारे में जागरूक करने आई हूँ। पहली चीज़ कि बांझपन क्या है। बांझपन हम तब कहते हैं जब एक स्त्री और एक पुरुष साथ रहते हुए भी 1 साल से ऊपर निकल जाए और उन्हें कोई भी गर्भ धारण ना हो पाए, तब हम उसे बांझपन की कैटेगरी में लेके आते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी बांझपन, जिसमें कभी भी स्त्री को गर्भ ना ठहरा हो। दूसरा होता है सेकेंडरी बांझपन, जिसमें पहले कभी एक आध बार उन्हें गर्भ ठहरा हो, लेकिन किसी कारणवश वो अबॉर्ट हो गया हो, अबॉर्शन हो गया हो, मिसकैरेज हो गया हो। तो ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। अब ज़्यादातर जो कपल्स होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी फर्टिलिटी के ज़्यादा आते हैं, प्राइमरी बांझपन के ज़्यादा आते हैं। मतलब उन्हें साल भर, 2 साल, 3 साल तक भी ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी ना आ पा रही। अब बांझपन के मेन कारण जनरली पेशेंट हमसे पूछता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम है। तो अब जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो प्रॉब्लम स्त्री में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। ये माना गया है कि 40% केसेस में औरतों में दिक्कत होती है, 40% केसेस में आदमियों में दिक्कत पाई जाती है, और 20% कुछ इस तरीके के केसेस होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसमें सब कुछ ठीक ठाक होता है फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। तो मुख्य कारण जो औरतों के हैं जिसके वजह से उन्हें कंसेप्शन नहीं हो पाता है, वो है जिस तरीके से आजकल हमारा लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हो रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला नाम आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे हम PCOS के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में स्त्री की अंडे बनने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी पुअर हो जाती है। कुदरती तौर पे उसके अंडों का विकास जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। फिर सेकंड एक कारण जो बहुत कॉमन है वो है ट्यूब बंद होना। जो हमारे गर्भाशय होता है उसके दोनों तरफ नलियां होती हैं, जिन्हें हम ट्यूब्स कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, और उन्हीं फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर दोनों बीज मिलते हैं आदमी और औरत के, और बच्चा पनपना शुरू होता है। अब बहुत बार पुराने किसी रोगों के वजह से ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं, किसी इन्फेक्शन के वजह से, या कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो कम उम्र में किसी प्रॉब्लम के वजह से, तो ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में औरत और आदमी के बीज आपस में मिल ही नहीं पाते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से। इस वजह से उन्हें प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। तीसरा कारण जो हम आमतौर पे देखते हैं वो ये है कि हार्मोनल गड़बड़ियां बहुत ज़्यादा होती हैं कुछ लोगों में। जिस तरीके से हम देखते हैं आजकल थायराइड की समस्या है। हालांकि थायराइड खुद में एक
बहुत मेजर कारण नहीं होता, लेकिन अगर थायराइड बहुत डिस्टर्ब होता है तो देखा गया है कि ऐसे लोगों में प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आती है, और अगर मान लो उनको कंसीव हो भी गई तो उनमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज में मेनली देखी जाती हैं, जिसके वजह से उन्हें गर्भ नहीं ठहर पाता है। अब अगर अपन पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो उनके वीर होता है उसमें कमियां, जैसे उनका स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं उनका काउंट कम होना, या उनके जो स्पर्म की क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है वो पुअर होना, इस वजह से उन्हें कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं, वो उस योग्य नहीं होते कि अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर पाए अपने स्पर्म द्वारा। कुछ पुरुष इस तरीके के भी होते हैं जिनके कुदरती तौर पे शुक्राणु ही नहीं बनते। ये कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं, मतलब पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन लोगों में कुदरती तौर पे शुक्राणु बनने की क्षमता ही नहीं होती। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनकी जो नलियां होती है शुक्राणु बाहर लाने की, वो ब्लॉक हो जाती है। कारण वही होता है इन्फेक्शंस या कुछ छोटे मोटे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, मिसहैंडलिंग, ये सब। तो ये मेन कॉजेज हैं, मुख्य कारण हैं जिनके वजह से प्रेगनेंसी आने में दिक्कत लोगों को आती है। अब हम बात करें कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब हम किस तरीके से अपना एक दिनचर्या या अपना लाइफ को आगे बढ़ाएं कि हमें ये दिक्कतें न आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम हेल्दी खान पान रखें अपना, जो कि हर ही चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी बीमारी के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपना हेल्दी खाना पीना रखें। जो बाहर का खाना पीना है, जंक फूड है, उसको अवॉइड करें। अपने दिनचर्या में एक समय अपने लिए निकालें जब हम कुछ वॉक या एक्सरसाइज, जॉगिंग, प्राणायाम, योगा कुछ यूज़ करें जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। फिर हमें कुछ अपनी हैबिट्स होती हैं जिन्हें त्यागना पड़ता है, जैसे कुछ लोगों को स्पेशली पुरुषों में सिगरेट पीने की आदत होती है, बीड़ी लेते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। ये सब हमारे वीर के शुक्राणुओं के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। लेडीज की बात करें तो कुछ लोग अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, वेट बढ़ रहा है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। बढ़ता वजन भी एक बहुत बड़ा कारण आज की डेट में देखा गया है प्रेगनेंसी ना हो पाने का। तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, खाने पीने से लेके एक अपने व्यायाम को अपनी लाइफ में लाके, और कोशिश ये करें कि स्ट्रेस में रहते हुए भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस खुद में एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में प्रेगनेंसी ना हो पाने। दूसरी चीज, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी एज का ध्यान रखें। बहुत लोग आजकल लेडीज भी काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। ज़्यादातर पेशेंट आते हैं 33-34 इयर्स के हो गए हैं, अभी तक कंसीव नहीं किया है, प्लान नहीं की फैमिली। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम इन प्रॉब्लम्स को आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, बांझपन की प्रॉब्लम कुछ हद तक बढ़ती जा रही है, तो इसका एक कारण ये भी है कि जो औरतें भी अब काम करने लगी हैं तो उनके करियर की एक प्राथमिकता हो गई है, और उस प्राथमिकता के वजह से उनकी फैमिली प्लानिंग थोड़ी डिले हो गई है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हम दोनों चीजों को हमें साथ साथ बैलेंस बिठाना है, कि मतलब हम अपना काम भी करते चलें, कि वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, और हम साथ ही साथ अपनी फैमिली भी प्लान करें। तो उसके लिए बहुत लेट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे लोगों में क्या विकल्प हैं, मतलब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट से संबंधित, अगर मान लो किसी को इस तरीके की दिक्कत है तो सबसे पहले तो अगर किसी की शादी को 1-2 साल 3 साल ही हुए हैं और उसको फिर कंसेप्शन नहीं हो रहा है, एज भी अगर उनकी 30 से कम है, तो हम बेसिक ट्रीटमेंट से ही कोशिश करते हैं। हर पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना पड़े जरूरी नहीं होता। पहले बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं दोनों ही आदमी और औरत के। अगर वो ठीक ठाक निकलते हैं तो हम पहले दवाइयों से कोशिश करते हैं कुछ समय तक। जब हमें ऐसा लगता है एक समय के बाद कि अब दवाइयों से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो होता है IUI। IUI मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसको हम यूज करते हैं ज्यादातर उन लोगों में जिसमें स्पर्म्स में दिक्कत पाई गई हो, स्पर्म का काउंट कम हो या उसकी क्वालिटी खराब हो तब। और
कुछ ऐसे केसेस जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के हैं, मतलब जिनमें कोई भी कारण हमें समझ आ नहीं रहा है, सब नॉर्मल है, सारी जांचें ठीक ठाक है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। इन 2 मुख्य केसेस में हम IUI के साइकिल्स करते हैं। IUI के साइकिल्स हम 3 से 6 साइकिल तक ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है एक बार नेगेटिव होने के बाद या एक बार में फायदा ना पड़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पे आ जाएं कि हमें आगे भी भविष्य में फायदा नहीं पड़ेगा। 3 से 6 साइकिल होने के बाद भी अगर हम किसी प्रेगनेंसी के पास नहीं आ पाते, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तब फिर हम जो एक अल्टीमेट ऑप्शन है IVF, उस पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन IVF के बारे में मैं एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहूंगी। IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब हम बच्चा बाहर बनाते हैं, औरत और आदमी के दोनों के बीजों को बाहर लेके बच्चा बाहर बनता है और फिर उसको गर्भाशय में डाला जाता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी शॉर्ट फॉर्म में होता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, इट इज नॉट मैजिक। ये सोच के इस ट्रीटमेंट को कभी ना कराएं कि हम बच्चा बनवा के ही अंदर रख रहे हैं तो श्योर शॉट हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके रिजल्ट्स एज पे निर्भर करते हैं, पेशेंट की बॉडी पे निर्भर करते हैं और विशेषज्ञ की अनुभव पे निर्भर करते हैं। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम ये कभी भी सोचें कि हम सीधे डायरेक्ट जंप करके टेस्ट ट्यूब बेबी वाले ट्रीटमेंट पे चले जाएं और हम ये माने कि हम 100% तक रिजल्ट पाएंगे। ये एक गलत फहमी होती है लोगों में जनरली, जिसके वजह से फिर उन्हें जब नतीजा आता है तो काफी हद तक दुख होता है। लेकिन IVF की अगर एज सच बात करें तो बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है और साइंस का ऑलमोस्ट एक चमत्कार है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सालों 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन उनका IVF से आज उत्थान हुआ है, उन्हें फायदा मिला है, उन्हें एक नहीं 2-2 बच्चे भी मिले हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेस दर एवरेज बात करें तो 40 से 60% के बीच पे आती है। जितनी कम उम्र में हम टेस्ट ट्यूब बेबी कराते हैं उतने रिजल्ट अच्छे होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रिजल्ट हमारे घटते जाते हैं। ये सारी बातें थी बांझपन से संबंधित। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी। थैंक यू। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में और अपनी स्वास्थ्य समस्या के बारे में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा सकें। हेल्थ और फिटनेस से जुड़े अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि हेल्थ से जुड़े अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।